और मैं दूसरे को व्हाट्सएप मैसेज भेजा हूँ, सिर्फ डिटेल अकाउंट मांगा गया था और कुछ नहीं किया। इस 10,000 रुपये महीने के चक्कर में न जाने कितने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी इसमें आ गए। महिला थी कंचन उर्फ जस्टिन एक्का और एक व्यक्ति रोबिन लकड़ा। इस पूरे मामले में लालच भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है। 15 खाता धारक और 20 खाता उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई हुई है। जितने लोग हैं इनको लालच दिया गया पहले कि आपको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव की बात इसमें शामिल हुई है। महादेव बेरोजगारी है, क्योंकि इसके बारे में कमेंट्स आएगा, मुझे पता है। क्यों मिलेगा? ना खाता ना पैसा ना कुछ नहीं पता था सर, हम लोग को मांगा था आरटीजीएस करने। बैंक अकाउंट, खाता, ये वो जगह होती है जहां इंसान अपनी जमा पूंजी सहेज के रखता है। ये वो जगह होती है जब जो आदमी कमाता है अपने पैसे को वहाँ पर रखता है, ताकि इमरजेंसी में वहाँ से वो पैसा निकाल सके, इमरजेंसी में वो काम आ सके। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वही खाता खुद इमरजेंसी बन जाता है और उसके पीछे आप चक्की पीसते भी नज़र आ सकते हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं आप। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और आपको अब से कुछ दिन पहले हमने एक खबर दिखाई थी। कर्नाटका बैंक में 111 खातों को सीज़ किया गया था। उस पर जांच पड़ताल चल रही थी और उस पर धरपकड़ भी चल रही थी। इस दौरान हमने तब बताया भी था कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस बड़ा खुलासा करेगी और उस खुलासे की जो बातचीत हुई है, उस खुलासे को लेकर के जो चर्चा हुई, वो इन 2 पन्नों में दर्ज है उन तमाम आरोपियों के साथ जो इन तमाम मामलों में, फ्रॉड के मामलों में, ऑनलाइन बैटिंग के मामलों में, तमाम सारी चीज़ों में शामिल थे। 15 खाता धारक और 20 खाता उपलब्ध कराने वालों पर कार्रवाई हुई है। 2 करोड़ 85 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन होने की बात सामने आई है और पाया भी गया है। म्यूल अकाउंट की तस्दीक कर अब तक 35 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। म्यूल अकाउंट क्या होता है? म्यूल अकाउंट वो होता है, सिंपल सा समझिए कि अगर मेरे पास अकाउंट है, मैंने किसी और व्यक्ति को दिया हुआ है, मैं साल भर में मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आते हैं और वो दर्ज होता है मेरे पासबुक में। और अगर मैं मेरे से कोई मेरा अकाउंट ले लेता है और उस अकाउंट में उतने ही 1 साल में अचानक से करोड़ रुपए आ जाते हैं, तो उस पर जांच पड़ताल होती है। फिर पता चलता है कि ये अवैध रूप से हो रहा था। तो अवैध रूप से होने वाले ट्रांजैक्शन म्यूल अकाउंट होते हैं। अब ये पूरा पन्ना और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई है, ये पूरी इन म्यूल अकाउंट और साइबर फ्रॉड के इर्द गिर्द घूमती है। टेक्निकली हम जितने स्ट्रांग हो रहे हैं, जिस तरह से जो हल हैं, जितने नए नए तकनीक लेकर के आ रहा है, कठिनाई भी उतने और तकनीक लेकर के आ रही है। आपको बता दूं कि 111 खातों को लेकर के जो हमने खबर बनाई थी कर्नाटका बैंक में, उसमें तमाम आरोपियों के नाम के साथ ये पूरी लिस्ट आई है, जिसमें खाता धारकों के नाम है और साथ ही खाता उपलब्ध कराने वालों के नाम है। ये क्या होता था? दरअसल तमाम स्टेट से, तमाम राज्यों से साइबर फ्रॉड को लेकर के रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर ये जांच पड़ताल तस्दीक की जा रही थी कि आखिर ये पूरे मामले कहां पर आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। तो पता चलता है कर्नाटका बैंक से करीब जितने खाते हैं वो जुड़े हुए हैं। इन खातों से कई ऐसे ट्रांजैक्शन हुए थे जो म्यूल अकाउंट के थ्रू हुए थे। दूसरी चीज़ की जिसमें से सबसे पहले 84,33,247 रुपये ये सामने आया था और उसके बाद जांच जारी हुई थी। दिल्ली गृह मंत्रालय से भी मेल आता है दुर्ग जिले के कप्तान को कि आप इस पे जांच कीजिए। जांच के बाद तमाम चीज़ें सामने आई थी। उस समय तो 111 अकाउंट को सीज़ कर दिया गया था, लेकिन इस पूरे मामले में भीतर कंट्रोल रूम में जो बातचीत हुई है और जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिन आरोपियों से पुलिस वाले पूछ रहे थे, वो पूरी वीडियो आपको दिखाते हैं। साइबर फ्रॉड से रिलेटेड डेटा शेयर होता है। उसके माध्यम से हमको पता चला कि थाना मोहन नगर क्षेत्र में कर्नाटका बैंक की एक ब्रांच है। उसमें 110 ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जिसमें साइबर फ्रॉड का पैसा आया है। भारत के अलग अलग राज्यों में वो शिकायतें हैं साइबर फ्रॉड की। उनका जो पैसा आया है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन अकाउंट्स में आया है। और विवेचना के दौरान पता चला कि इस पैसे की जो टोटल वॉल्यूम है वो है 2 करोड़ 85 लाख रुपए लगभग। तो जब हमारे सामने ये फैक्ट्स आए तो हमने वहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की और विवेचना चालू की। विवेचना के दौरान हम लोगों ने जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनसे पूछताछ चालू की और उनके निशानदेही पे जिन लोगों को वो लोग अकाउंट्स प्रोवाइड करते थे फ्रॉड के लिए,
उन लोगों तक भी हम कड़ी से कड़ी जोड़ के पहुँचे। तो अभी तक हम उस कड़ी में 15 म्यूल अकाउंट होल्डर्स को अरेस्ट करके जेल भेज चुके हैं। इसके अलावा 20 लोग ऐसे हैं जो कड़ी में हैं और जो खाते को उन अकाउंट होल्डर से लेके या तो खुद डायरेक्टली यूज़ कर रहे थे या फिर और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले लोग हैं उन तक वो अकाउंट्स को पहुंचा रहे थे। तो इसमें कुछ मुख्य आरोपियों के नाम आए हैं जो एक कड़ियों के सेंटर थे। उसमें सबसे पहले एक रितेश पांडे है जो वैशाली नगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। रितेश पांडे जो है वो एक अमर प्रजापति नाम का एक व्यक्ति है, उससे अकाउंट्स खरीद के एक गुरप्रीत सिंह सोहल उर्फ चिंटू जो बिश्रामपुर का रहने वाला है उसको वो अकाउंट्स बेचता था। ये मीडिएटर का काम करता था। और इसमें जब हमने इसमें जांच की तो पता चला जो ये चिंटू है इसने अमर प्रजापति से लगभग 8,35,000 रुपये में ये बहुत सारे बैंक अकाउंट्स खरीदे थे। और एक दिल्ली का व्यक्ति है समीर मिर्दा, उसको 9,55,000 रुपये में ये अकाउंट्स उसने सेल किए थे। ये मीडिएटर का काम करता है। तो एक तो चेन ये हुई कि अमर प्रजापति से रितेश ने अकाउंट्स खरीदे, वो उसने बिश्रामपुर के चिंटू को बेचे और चिंटू ने फर्दर दिल्ली के समीर मिर्धा को ये अकाउंट्स बेचे। तो ये कुछ इसमें कड़ी में बड़े लोग हैं। उसके अलावा एक चेन है करण की। करण भी हमारी पकड़ में रितेश की निशानदेही पे आया। करण भी बिश्रामपुर का रहने वाला है। और करण से जब हमने पूछताछ की तो इसने बताया कि एक रंजे नाम के व्यक्ति और उसके भतीजे अमन, उन्होंने उनको 27 कॉरपोरेट अकाउंट्स की डिटेल्स दी थी प्रिंस नाम के व्यक्ति को बेचने के लिए। तो प्रिंस ने कहा था कि मेरे पास एक कुछ पैसे का कलेक्शन है, उसको बैंक अकाउंट्स के माध्यम से उसकी लॉन्ड्रिंग करनी है और उसको ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट कराना है। ऐसे ही एक और कड़ी है करण की, उसमें एक राहुल नाम का व्यक्ति है। राहुल ने बताया कि मेरे पास एक पार्टी है जिसके पास ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का जो साइबर फ्रॉड के द्वारा अर्जित किया गया है उसका 5 करोड़ रुपए है और मुझे उसको पैसे को विड्रॉ करने के लिए, उसको लॉन्ड्रिंग करने के लिए कुछ बैंक अकाउंट्स की ज़रूरत है। तो राहुल की निशानदेही पे हम अथर्व जायसवाल तक पहुँचे। अथर्व जायसवाल भी इस कड़ी का पार्ट था और अथर्व जायसवाल की निशानदेही पर हम 2 लोगों तक पहुँचे। एक महिला थी कंचन उर्फ जस्टिन एक्का और एक व्यक्ति रोबिन लकड़ा। ये दोनों, जो जस्टिन एक्का है लड़की, ये रायपुर की है और जो रोबिन लकड़ा है ये बिश्रामपुर का है। ये भी दोनों गिरफ्तार किए गए। और जस्टिन एक्का से जब पूछताछ की तो उसने बताया कि एक रितेश कुजूर नाम का व्यक्ति है जो इसी में इन्वॉल्व है, जो अकाउंट्स का लेन देन करता है। तो हम रितेश कुजूर को भी हमने गिरफ्तार किया। एक ये चेन हुई। दूसरी चेन है करण से ही जुड़ी हुई, आयुष सोनी। करण ने बताया कि उसने आयुष सोनी नाम के व्यक्ति को 5 अकाउंट्स दिए हैं। उसमें से 3 अकाउंट्स बैंक ऑफ इंडिया के हैं और 2 अकाउंट्स कैनरा बैंक के हैं। आयुष सोनी जो है, इसका पहला रिकॉर्ड रहा है, ये ऑनलाइन गैम्बलिंग में संलिप्त था। इसके मोबाइल हमने इसके पास से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इसका लैपटॉप कलेक्ट किया, इसके मोबाइल फ़ोन्स कलेक्ट किए, इसमें एविडेंस ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट था जो ऑनलाइन गैम्बलिंग में भी इन्वॉल्व थे और साइबर फ्रॉड में भी इन्वॉल्व थे। तो जब हम आयुष से हमने पूछताछ की तो उसने बताया कि एक दिल्ली का एक व्यक्ति है आशु सिंह, पहले वो छत्तीसगढ़ में ही रहता था, उसने फर्दर अकाउंट्स बेचे हैं और 35,000 रुपये उसके अकाउंट्स बेचने की एवज में उससे प्राप्त किए हैं। और आयुष ने अपना प्रॉफिट 20,000 रुपये रख के 15,000 रुपये करण को दे दिए हैं इसमें। तो ये कड़ियाँ हैं, ये मेन मतलब हैं। तो इसमें मेन लोग जो हैं रितेश पांडे और करण, जिसका असली नाम अमृतपाल सिंह है, अलियास उसका करण है। ये 2 मेन सेंटर है। बाकी इनकी निशानदेही पे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में लालच भी सबसे बड़ा रोल अदा करता है, क्योंकि आप सोचिए कि आपको 10,000 रुपये महीना कोई दे रहा है, आप बेरोजगार हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, आप आसानी से दे देंगे, लेकिन आपको फिर सलाखों के पीछे आना पड़ेगा। यही चीज़ हुई है, जो माखी गुड़ में गड़ी रहे जैसे कहावत बोलते थे, ऐसा ही कुछ हुआ है। जितने लोग हैं इनको लालच दिया गया पहले कि आपको हर महीने 10,000 रुपये दिए जाएंगे। खाली पीली घर में बैठे हुए थे, लोगों ने सोचा कि बढ़िया काम मिल गया और घर बैठे काम करिए, ऐसे तो स्लोगन काफ़ी चलते रहते हैं।
घर बैठे ही मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट होकर के इतने सारे लोगों ने लोगों के जो बाहर के जो साइबर फ्रॉड होते हैं और जो पैसे आते हैं वो इनके अकाउंट में आते थे और इनके अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाते थे। जिन्होंने किराए पर अपना खाता दे दिया था उन्हें बढ़िया महीने का 10,000 रुपये मिल रहा था। इस 10,000 रुपये महीने के चक्कर में न जाने कितने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स भी इसमें आ गए। कुछ तो बीटेक किए हुए हैं, कुछ अच्छी खासी इंजीनियरिंग की, कुछ इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हैं जो अनपढ़ हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं। इस पूरे मामले में जो उदाहरण पेश होता है वो ये होता है कि जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं वो तो इस मामले में आ जाते हैं, बेरोज़गार हैं, जो इस तरह तमाम सारी चीज़ों में हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं वो कैसे इस सारे मामलों में कनेक्ट होते हैं? सबसे बड़ी चीज़ बेरोज़गारी है, क्योंकि इसके बारे में कमेंट्स आएगा, मुझे पता है। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैंने पहले बताया कि लालच 10,000 रुपये का हो सकता है, इसके बाद सामने वाला पैसे बढ़ाता भी हो, महीने के खाते के लिए पैसे बढ़ाता भी हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हुई हैं, और इस पूरे मामले को लेकर के आपने बातचीत सुनी कि किस तरह से आरोपी बात कर रहे थे। उन तमाम आरोपियों की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अभी भी इस पूरे मामले में और भी लोगों की गिरफ्तारी होनी बाकी है, क्योंकि ये पूरा जो साइबर फ्रॉड है ये पूरी तरह से सर्कुलेट हो रहा है पूरे स्टेट में और तमाम अलग अलग स्टेट में भी। ये आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड, गैम्बलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, ये 3 चीज़ें और साथ ही साथ ऑनलाइन सट्टा ऐप भी इसमें कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं खुल के किसी ने नहीं कहा, लेकिन कहीं ना कहीं महादेव की बात इसमें शामिल हुई है, महादेव की बातचीत भी आई है। तो मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ पर पैसे को किस तरह से विकसित करना और अलग अलग खातों को किराए में रख करके चलाना। खाता जो धारक, असली खाता धारक है, उन्हें पता था कि ये सारी चीज़ें अवैध रूप से हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने ये काम किया, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया गया, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के बहुत सारी चीज़ हैं बताने को, इसलिए धीरे धीरे आपको तमाम सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए KP न्यूज़। शुक्रिया।